जब सांसें भरती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 333 द सन टैरो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। तो फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पर आई हूँ आप लोगों के लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और आज इस रीडिंग का टॉपिक है, आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, यानी उनकी करंट फीलिंग्स अभी क्या है। तो डिटेल्स रीडिंग करूँगी फ्रेंड्स। तो और पिका कार्ड रीडिंग है और यहाँ पर सिर्फ दोनों ही ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये व्हील ऑफ फॉर्चून एंड ऑप्शन नंबर 2 ये यिंग एंड यांग सिंबल। आप इन 2 सिंबल्स में से किसी भी एक सिंबल को चूज़ कर सकते हैं। और पाइल सिलेक्शन करने का प्रोसीड्यूर है फ्रेंड्स, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, पॉजिटिवली सोचिए और अपने जिस भी भगवान को आप मानते हो उनका नाम लीजिए। देन आपको सबसे ज़्यादा जो पाइल अट्रैक्ट करेगी उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। अगर रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसे गाइडेंस की तरह ले सकते हैं। और अगर रेजोनेट ना करे तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, इसे इग्नोर कर देना। ओके, तो फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरा आपको प्रणाम, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप पहले से ही मेरे चैनल में बरकरार हो तो आप लोगों के लिए लॉट्स ऑफ लव्स एंड आप लोगों को भी प्रणाम। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना और अपनी फैमिली और फ्रेंड से शेयर कर देना। ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 फ्रेंड से तो शेयर कर ही सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी देखेंगे कुछ ना कुछ मैसेजेस इसमें से ज़रूर आपके लिए होगा। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं, मैम क्या ये फीमेल के लिए है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए ही रीडिंग है। मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मुझे जैसे सूटेबल होता है मैं ऐसे बोल देती हूँ, आप लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच कर लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने इस सिंबल को चूज़ करे है तो देख लेते हैं। इसे मैं मेरी कृष्णा जी के ऊपर रख रही हूँ। चलिए देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। एंजल, यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। पहले कार्ड आया है मैजिशियन। ओके, चैरियट, दोनों कार्ड मेजर अरकाना से आ गया। ओके, यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कर दो। जस्टिस, तीनों कार्ड तीनों ही मेजर अरकाना से, क्या बात है। चलिए और देखते हैं। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। 8 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, अच्छा। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन प्लीज़। बहुत सारे कार्ड आ रहा है, इसे मैं लूँगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली इशू है आप दोनों के रिश्ते में, फैमिली मान नहीं रही है, फैमिली प्रॉब्लम कर रही है।
अगर थर्ड पार्टी कुछ है आप लोगों के बीच, वो फैमिली है, फैमिली कन्फ्लिक्ट हो सकता है। आप दोनों का बैकग्राउंड कुछ अलग है, कास्ट अलग हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, या फिर स्टेटस अलग हो सकता है। आप किसी अलग बैकग्राउंड से हो, उनका बैकग्राउंड कुछ अलग है, जिसकी वजह से फैमिली मान नहीं रही है। ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। दिल टूटा हुआ है आपका भी और आपके पार्टनर का भी। एट ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी हैवी एनर्जी है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक से भी 5 ऑफ सोर्ड्स आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ क्या सिनारियो है। तो आई होप गाइस आप लोगों को सभी को कार्ड अच्छे से दिखाई दे रही है। तो देखिए कार्ड सबसे पहले यहाँ पर आया है मैजिशियन, द चैरियट, जस्टिस, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर सारे के सारे ही एलिमेंट्स है, यानी एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, सब कुछ है, लेकिन लिब्रा एंड कैंसर की एनर्जी स्ट्रांगली है। मैजिशियन है यानी तो सारी ही एनर्जी है, फिर भी मैं यहाँ पर स्ट्रांगली देख पा रही हूँ एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, जहाँ पर लिब्रा बहुत ही स्ट्रांग है। उसके बाद है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जिसमें कैंसर बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारे लोग कैंसर एंड लिब्रा की जोड़ी हो सकते हो यहाँ पर। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहा है, यानी सारी ही साइन यहाँ पर मौजूद है। फ्रेंड्स प्लीज़ साइन पे मत जाइएगा, एनर्जी के ऊपर जाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल करेंटली ये जो पार्टनर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आपको 24/7 मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं आप उनके ज़िंदगी में वापस आ जाओ। यहाँ पर मैं 100% देख पा रही हूँ आप लोगों के बीच थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और थर्ड पार्टी और कोई नहीं, आप दोनों के बीच फैमिली इशू है। एंड वो फैमिली इशू क्यों है, दोनों के बीच स्टेटस का फ़र्क है, एक बहुत अमीर, दूसरा उतना अमीर नहीं है, और बहुत सारे लोगों के लिए दूसरी कल्चर से आपके पार्टनर है और आपकी कल्चर कुछ अलग है। हो सकता है आपकी लैंग्वेज अलग, उनकी लैंग्वेज अलग, आपकी कास्ट अलग, उनकी कास्ट अलग, आपकी रिलीजन अलग, उनकी रिलीजन अलग, कुछ डिफरेंसेस है जिसकी वजह से फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है। और यहाँ पर मुझे पेंटिकल्स का इशू भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के घर वाले इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो करेंटली क्या है, करेंटली आप दोनों के बीच बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है। अगर आप अपने क्रश के लिए या फिर अपने लवर के लिए जिनके साथ कम्युनिकेशन में हो, इनके लिए अगर ये पाइल आपने सिलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ये पाइल आपके नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच बहुत पहले ही फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के कारण आप दोनों के बीच ब्रेकअप हो चुका है, एक दूसरे का दिल आपने तोड़ा है। किसी ने तो पहले वॉक अवे करा है, जो अभी जस्टिस करना चाहते हैं, लेकिन अभी आप वॉक अवे करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, जो मेरे व्यूअर्स हो, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। आप यूनिवर्स से चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये पाइल आपकी है, आप ये रीडिंग देखिए आगे।
तो देखिए, करेंटली तो आपके पार्टनर 24/7 आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर उनको मैनिफेस्टेशन टेक्निक पता है तो वो लीगल जैसे करते हैं मैनिफेस्टेशन वैसे टेक्निक फॉलो कर रहे हैं। और अगर उन्हें मैनिफेस्टेशन नहीं पता कैसे करते हैं तो वो इतना ज़्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा विजुअलाइज कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ड्रे ड्रीमिंग कर रहे हैं कि वो मैनिफेस्टेशन की तरह बन रहा है। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर? आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में फैमिली के कारण, फैमिली के कन्फ्लिक्ट के कारण, फैमिली के इंटरफेरेंस के कारण उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। उन्हें ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, उन्हें ऐसा पहले फील हुआ कि मेरे हाथ पैर तो बंधे हुए हैं, मैं तो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा नहीं सकती, मेरे फैमिली ने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं तो उनका दिल नहीं तोड़ सकती, मैं क्या करूं। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पास्ट में कंफ्यूज्ड हो गए और क्या किया, आपके साथ जस्टिस ना करके आपको अकेले छोड़ के मूव ऑन करने की कोशिश की और अपनी फैमिली की साथ दी, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ, आपका हार्ट ब्रेक हुआ। डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपका दिल इन्होंने तोड़ा है, आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है, आप कितना ज़ख्म सहे हो ये मैं समझ पा रही हूँ। कोई किसी के साथ ऐसा बिहेवियर ना करे तो ही अच्छा। मानती हूँ फैमिली इशू है, फिर भी फैमिली के कारण इस तरह किसी का दिल नहीं तोड़ा जाए तो भी बेहतर। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अभी आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपकी वर्थ समझ रहे हैं। करेंटली वो फील कर रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, इसलिए वो अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपके साथ जस्टिस कर पाए। यहाँ पर 3 कार्ड्स मेजर अरकाना से आया है फ्रेंड्स, और तीनों ही सिक्वेंशियली आया है। आप लोग देख पा रहे हो, आप लोगों के सामने ही मैंने लिखा। मैजिशियन के बाद आया है चैरियट, उसके बाद आया है जस्टिस, यानी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं करेंटली। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और क्या एक्शन लेना चाहते हैं? जस्टिस करना चाहते हैं, यानी आपके पार्टनर आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। जो भी एक्शन उन्होंने आपकी तरफ नहीं लिया था, जो भी जस्टिस आपके लिए नहीं किया था, वो जस्टिस आपके साथ करना चाहते हैं, आपके लिए एफर्ट लेना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। उन्हें अभी करेंटली ऐसा फील हो रहा है कि आप इस रिश्ते से वॉक अवे कर रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप बहुत सह लिया, बहुत पेन झेल ली, बहुत वेट कर लिया, अब आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हो, आप उनको छोड़कर जा रहे हो, वो आप अपनी डायरेक्शन के ऊपर, अपनी कैरियर के ऊपर अपने राह देख रहे हो। यहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने मन बना लिया है कि नहीं, जो हुआ बहुत हुआ, लेकिन मुझे और पेन नहीं सहा जाता, मैं और नहीं इंतज़ार कर सकती, मैं जा रही हूँ। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये एनर्जी अभी पिकअप कर पा रही है कि आप के ऐसी एनर्जी है। हो सकता है मेरे जो व्यूअर्स जो मेरी वीडियो अभी सुन रहे हो सकता है आपने अपने पार्टनर से कांटेक्ट करना ख़त्म किया है, हो सकता है कॉल मैसेज करना बंद किया है, या फिर आप बहुत तड़पते थे, बहुत ज़्यादा मैसेज टेक्स्ट भेजते थे, वो शायद आपको ब्लॉक करते थे, आप फिर भी उन्हें चेस करते थे। आप तो चेस करना बंद किया ही है। और अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ये नोटिस नहीं किया है तो ये सही नहीं है। उन्होंने नोटिस किया है, आपकी तरफ से जो कोल्ड वाइब्रेशन उन्हें मिली है उससे उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते से वॉक अवे कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि आपने बहुत बड़ी हार्ट ब्रेक झेली है। ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर आपके लिए फील कर रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो। और उसके साथ ही साथ आपके पार्टनर को अभी ये भी लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत चॉइसेस है, आप बहुत सुंदर हो, आपको तो कोई भी मिल जाएगा, और आपके घर से आपके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास तो 6-7 ऑप्शन ऑल टाइम ही रहता है, क्योंकि आपको तो कोई भी पाना चाहता है, आपको तो कोई भी मिल जाएगा। तो ऐसी भी एनर्जी आपके पार्टनर की है। आपके पार्टनर इसलिए रैंडमली आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? वो रोक नहीं पा रहे हैं, वो एक्शन लेना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ वंड्स और यहाँ पर
फाइव ऑफ सोर्ड्स की कार्ड मुझे यही वाइब्स दे रही है। हो सकता है आप लोगों को अब 55, 555, 77, 777, 88, 888 बहुत ज़्यादा दिखते हो। यहाँ पर तो 777 का कार्ड ही है, 777। यहाँ पर 55 हो सकता है आपको 55, 77, 88 ये सब नंबर बहुत ज़्यादा दिखते हो। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के बीच फैमिली इशू है और फैमिली ही आप दोनों के रिश्ते में ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो एक हसीन रिश्ता थी वो आगे नहीं बढ़ पाया। आप दोनों के रिश्ते में एक अचानक से रुकावट आ गई और आपके पार्टनर ने अपने इमोशन को क्या किया, होल्ड बैक कर लिया। जैसे ओपन अप होते थे वैसे ओपन अप नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? अपनी फैमिली की बात उन्होंने सुन ली। और ये रीज़न क्यों है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट किया है, बहुत एफर्ट किया है, फिर भी आपको क्या मिला है फ्रेंड्स? ये हार्ट ब्रेक मिला है। तो करेंटली आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि आप उन्हें कितना चेज़ करते थे, आपका जो हार्ट था उनके लिए कितना लॉयल था, लेकिन उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए। उन्होंने आपके लिए आपके पास हर सिचुएशन में रह नहीं पाए और उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फियर में है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उनको आँखों में पट्टी पड़ी है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तो इस सिचुएशन में ट्रैप हो चुकी हूँ, मैं तो फैमिली सिचुएशन में ट्रैप हो चुकी हूँ, क्या होगा आगे, मैंने क्या कर दिया। उनका करेंट फीलिंग्स आपके साथ जस्टिस करना है और आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेजर अरकाना से तीनों कार्ड आया है और तीनों ही एक के बाद एक आया है और वो क्या आया है, मैजिशियन। यानी आपके पार्टनर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत ही हैंडसम, गुड लुकिंग, चार्मिंग है और जो भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं वो किसी भी तरह से हासिल करते ही है। और वही इंसान अभी चाहते हैं आपकी तरफ एक्शन लेना, आपके लिए जस्टिस करना। लेकिन कैसे जस्टिस करे? फैमिली की इतनी इंटरफेरेंस है, इतनी ज़्यादा फैमिली को वो रेस्पेक्ट करते हैं, उन्हें पता नहीं है कि मैं कैसे क्या सॉल्यूशन निकालूँ। उनका भी दिल टूटा हुआ है फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि फैमिली की बात सुन के वो आपको छोड़ के खुश है तो बिल्कुल भी नहीं। करेंट फीलिंग्स में ये कार्ड आया है, यानी दोनों का ही हार्ट टूटा हुआ है। आपके पार्टनर भी बिल्कुल खुश नहीं है। वो पास्ट में आप लोगों के साथ जो हुआ है वो उन्हें बहुत याद आती है। उन्हें पता है आपने बहुत रोया है, उन्हें पता है उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, उन्हें इस बात का एहसास है फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं साइकिक टैरो से आपके पार्टनर की दिल में अभी क्या चल रहा है और क्या चल रहा है। डोंट वरी फ्रेंड्स, मैं आज डिटेल रीडिंग करूँगी, हर एक देखूँगी, हर एक सिचुएशन को देखूँगी। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कर दो। मेरे जो व्यूवर्स थे उनके पार्टनर की दोनों ही आ गया। एक्लेक्रेट मोशन, 8 पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, 88 हो सकता है अभी इस वक्त आप लोगों को 88 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। अगर आपको 88, 888 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे तो आप लोग समझ लेना कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा उस वक्त मिस कर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड यानी आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, पॉजिटिवली मूव करना चाहते हैं, आपकी तरफ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने उनकी ज़िंदगी की जो सनशाइन थी उसको उन्होंने ब्लॉक करके किसी अंधेरी में डिसीजन ले लिया। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं फ्रेंड्स, ये रात को रोते भी है। हो सकता है आप लोगों के चर्ट में अभी कैप्रिकॉन की एनर्जी ज़्यादा हो, यहाँ पर सैटर्न बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। यूनिवर्स एंजल, हो सकता है अगस्त में आप लोगों की मीटिंग हुई हो, या फिर आप लोगों का लाइफ पाथ नंबर 8 हो, या फिर आप लोगों का बर्थडे 8 हो, अगस्त हो सकता है। किसी के लिए ये रिश्ता 8 साल पुराना भी है और ये सच में मिनिमम 3 साल पुराना रिश्ता तो है। कुछ लोगों के लिए 7 इयर्स, कुछ लोगों के लिए 9 इयर्स पुराना रिश्ता भी है।
शैडो नंबर 18. ओके, मेमोरीज ऑफ लव नंबर 6. यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कर दीजिएगा. कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट नंबर 5. रिजॉइस इन सेलिब्रेशन नंबर 3. यहाँ पर मदर इशू है फ्रेंड्स. आपके पार्टनर की माँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को कंट्रोल कर रही है. मदर इश्यूज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है. हो सकता है उनकी माँ को वो बहुत प्यार करते हैं और आपको भी प्यार करते हैं, और उनकी माँ यहाँ पर मान नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर शैडो 18 नंबर का कार्ड है. तो जो फैमिली इशू है, उनकी माँ बिल्कुल भी आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, या फिर उनकी मदर्स ही नहीं है. हो सकता है उनका माँ के साथ अच्छी नहीं है. वो माँ को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वहाँ से ही इशू आ रही है. और यहाँ पर उसके बाद का कार्ड आया है मेमोरीज ऑफ लव एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट. मेमोरीज ऑफ लव नंबर 6, यानी आपके साथ पास्ट में उन्होंने जो भी अच्छे लम्हे बिताए थे, वो सब उन्हें याद आ रहे हैं. सच में आपके पार्टनर आपसे मोहब्बत करते हैं, उनकी इमोशन में कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे फैमिली इशू दिखाई दे रहा है. उसके बाद का कार्ड है कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट. ऑब्वियसली आपके पार्टनर क्या करे क्या ना करे, उनको समझ में नहीं आ रहा है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैं जो देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर का चक्रास ब्लॉक है. बिल्कुल भी वो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है. आप प्लीज़ उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजिए, उनके लिए हीलिंग करवाइए, या फिर आप खुद अपने चक्रास के ऊपर काम करके उनकी चक्रास को हील कीजिए, क्योंकि सच में सबसे ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरत है अपने हार्ट चक्रा और रूट चक्रा को हील करने की, और सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर भी ध्यान देना. ओके, तो ऑब्वियसली करेंटली आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही कन्फ्लिक्टेड है. उन्हें लग रहा है कि मैंने अपना प्यार को खो दिया. आपके पार्टनर ऐसी सिचुएशन में है, वो उन्हें अपनी ज़िंदगी में हार बिल्कुल भी नहीं पसंद है. उनके पास ढेरों चॉइसेस है. वो हैंडसम है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है. वो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की स्टेटस ही आपसे ज़्यादा बेहतर है, और इस वजह से भी बहुत सारे लोगों का फैमिली नहीं मान रही है, और आपके पार्टनर के पास चॉइसेस भी है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ आप ही को मिस कर रहे हैं. आपके साथ जो भी पल, वो एक दिन हो, एक महीने हो, एक साल हो, जो भी अच्छे मेमोरीज है वो मिस कर रहे हैं, आपके लव को मिस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, क्योंकि उनके घर से उन्हें रिश्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन वो किसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं? वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं. उनका सुकून आप है, उनका लव आप है, लेकिन वो तो अपने फैमिली को भी प्यार करते हैं. तो इसलिए आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? कन्फ्लिक्टेड है. वो उन्हें ऐसा लग रहा है मैं हार रही हूँ, लेकिन उन्हें हार पसंद नहीं. वो किसी को भी दुख देना नहीं चाहते, ना अपनी फैमिली को ना आपको, लेकिन क्या करें, उन्हें लग रहा है कि मेरा हाथ पैर तो बंधा हुआ है. बहुत ज़्यादा डिफीट की एनर्जी है, लेकिन सच में उनकी सच्चे दिल से भावना है कि आपके साथ फिर से एक न्यू बिगिनिंग किया जाए, आपके साथ तरफ एक्शन लिया जाए, आपके साथ जस्टिस किया जाए, आपके साथ सेलिब्रेशन किया जाए, क्योंकि अभी भी आपके पार्टनर को होप है कि आप दोनों का रिश्ता शायद सुधर जाएगा, शायद डिवाइन ने कुछ करेगा, कुछ मिरेकल होगी. इसलिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं. यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर स्पिरिचुअल इंसान भी दिखाई दे रहा है, या फिर भगवान को बहुत मानते हैं. उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ही उनकी ज़िंदगी में एक एम्प्रेस हो. यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो फीमेल इस रीडिंग को सुन रहे हैं, और आपके पार्टनर आपको एक डिवाइन फेमिनाइन के रूप में देखती है, जिसके साथ घर बसाया जा सकता है, जिसे ट्रस्ट किया जा सकता है, जो मेरे लिए 100% फेथफुल लॉयल इंसान है. आपके साथ बेबी भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों का हार्ट चक्रा ब्लॉक है. फ्रेंड्स, आप दोनों अपने हार्ट चक्रा का हीलिंग कराइए. और यहाँ पर आपने सिंबल भी चूज़ किया है व्हील ऑफ फॉर्चून का. हो सकता है ये कनेक्शन डेस्टाइन हो, और आपके पार्टनर सच में आपको एक स्टार मानते हैं, उनकी ज़िंदगी में एक सितारा मानते हैं.
और आपकी बातों से, आपकी एटीट्यूड से उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत लाइट मिलती है। उन्हें ऐसा लग रहा है आप जिनके भी ज़िंदगी में जाएंगे आप उनको ही एक लाइट देंगे। हो सकता है आपका लाइफ पर्पस कोई लाइट वर्कर हो। आप यहाँ पर मेरे व्यूअर्स, आप एक स्टार सीड भी हो सकते हो, एक आर्ट एंजल भी हो सकते हो। जो भी है आप की बातों से वो हील होते हैं। आप उन्हें सही गाइडेंस देती हो, टाइम टू टाइम आपसे उन्हें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। हो सकता है आप ऐसी ऐसी बातें करते हो जिससे उनको बहुत हीलिंग मिलती है, बहुत आगे बढ़ने की बहुत उम्मीद, बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो सच में आपके साथ वो छोड़ना नहीं चाहते, वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, फिर से सेलिब्रेशन चाहते हैं। तो करेंटली तो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसा ही है। मैं उनकी तरफ से आपके लिए कुछ लव मैसेजेस भी निकालना चाहूँगी, देखूँगी अगर कुछ लव मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर तो क्या देंगे। यूनिवर्स एंजल प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अगर मेरे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अगर मेरे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अगर मेरे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अगर मेरे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। यहाँ पर मुझे लग रहा है हो सकता है आपका नाम ए या फिर आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट इनिशियल ए से स्टार्ट होता हो। I love you because you have never allowed any distance to get between us or सेपरेट आस। तो उन्हें पता है जो ये जो सेपरेशन हुआ है उनकी और उनकी फैमिली की वजह से ही हुआ है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो आप कभी भी उनसे डिस्टेंस नहीं बनाए, कभी भी सेपरेशन नहीं चाहा है। उन्हें पता है के भी हो सकता है आपके पार्टनर का नाम का इनिशियल। यहाँ पर वो बोलना चाहते हैं यू मेक मी फील गुड अबाउट माई सेल्फ, यू नो हाउ टू मेक मी फील कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। मैंने बोला ना आपसे उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, आपकी बातों से वो हील होते हैं। वो बोलना चाहते हैं, आप उन्हें फील कराते हो कि वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट इंसान है। We have our own language together and our own memories and inside joke। मैंने यहाँ पर पहले ही बोला हो सकता है यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड डिफरेंसेस है। हो सकता है आप दोनों का लैंग्वेज अलग है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझते हो और जो भी मेमोरीज, जो भी इनसाइड जोक्स है वो सब कुछ बहुत ही उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए वो आपसे मोहब्बत करते हैं। वो ये भी कहना चाहते हैं यू आर नॉट अफ्रेड टू ओपन अप टू मी अबाउट योर फीलिंग्स बोथ द गुड एंड बैड थिंग्स। तो आप हो सकता है उन्हें अपना फीलिंग्स बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया है और जो भी जब वो उन्होंने अपनी फैमिली की बात मान के जब आपसे विड्रॉ कर रहे थे अपनी इमोशन, फिर भी आपने भला बुरा भी बोल दिया है। तो वो बोल रहे हैं कि तुम जो भी तुम्हारी फीलिंग्स है वो गुड हो बैड हो सब कुछ तुम बोल देते हो, ओपन अप हो जाते हो, तुम थोड़ा सा भी डरते नहीं। तो इसलिए भी वो आपको बहुत मोहब्बत करते हैं। उसके बाद वो बोलना चाहते हैं यू अंडरस्टैंड मी, यानी आप उन्हें समझते हो। फ्रॉम द वे माई माइंड वर्क्स टू द लिटिल थिंग दैट मेक मी टिक यू जस्ट गेट मी। उनके दिमाग में छोटी सी बात आप कैच कर लेते हो, वो इसलिए भी आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। चलिए देख लेते हैं अगर आप ये मेरी हैंड रिटन मैसेजेस है फ्रेंड्स, देखते हैं अगर कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। यूनिवर्स एंजल डिवाइन अगर मेरे व्यूअर्स को कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं तो मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर क्या मैसेज देते। यूनिवर्स एंजल प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। यूनिवर्स एंजल यूनिवर्स एंजल डिवाइन प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। तो पहला मैसेज उनकी तरफ से है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ यू। यहाँ पर स्टार का कार्ड, होप का कार्ड भी आया था। उन्हें लगता है ज़िंदगी खूबसूरत है आपके लिए। माई फेवरेट प्लेस इज़ इनसाइड योर हग। तो उनका सबसे फेवरेट प्लेस है आपकी बाहों में।
आई नीड यू, वो आपको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। आई फील दिस कनेक्शन इज़ फेडिंग, उन्हें लग रहा है कि आप वॉक अवे कर रहे हो, इसलिए ही ये कार्ड आया है। आई नो आई डिड रॉन्ग, यहाँ पर भी 3 ऑफ सोर्स है, उन्हें पता है उन्होंने गलत किया है। डोंट बी सैड, उन्हें पता है आप कितने रोए हो, तो आपको उदास होने से मना कर रहे हैं। और यहाँ पर और कुछ आया है नहीं, सब कुछ मैंने पढ़ दिया। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से आया है आई रियली मिस यू माई लव, यानी वो आपको सच में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने भी ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड चूज़ किया था। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर आपको रेजोनेट हुई है, अच्छी लगी है, तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। लव यू ऑल। नंबर 2, अगर आपने इस सिंबल को चूज़ किया है, यिंग एंड यांग का सिंबल, तो देख लेते हैं आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान अभी इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कर दो। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कर दीजिए। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहिएगा और जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में सोचिएगा। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूअर्स जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूअर्स है उनके पार्टनर की करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए, यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। जो भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, ग्रुप 2, यिंग एंड यांग का सिंबल, उनका पार्टनर का करंट एनर्जी अभी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सफलिंग नहीं देखनी है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अच्छे से शफल करके उसके बाद ही कार्ड निकालूंगी। एंजल, डिवाइन, प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स, पहले कार्ड आ नहीं रहा था, अब कार्ड आ रहा है, फूल। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। 6 ऑफ सोर्ड्स, Hanged Man in reverse, Eight of Cups, Nine of Cups, Ace of Pentacles, Queen of Swords। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखो, एम्प्रेस। ओके, तो यहाँ पर कार्ड्स आया है, मैं ठीक से लगा देती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, फूल, ताकि आप लोगों को दिखाई दे। 6 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन इन रिवर्स, 8 of cups, 9 of cups, Ace of Pentacles, Queen of Swords एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है फ्रेंड्स, आप देख ही पा रहे हो, द एम्प्रेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 of पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहली बात
यहाँ पर मैं बोल देती हूँ, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। मैक्सिमम जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपको 1111 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। आपको 9999 नंबर भी दिखाई देता है, आपको 89 नंबर भी दिखाई देता है, आपको 69 भी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, आपको 96 भी दिखाई देता है, 333 333 ये नंबर भी आपको दिखाई देता है। लेकिन मैक्सिमम 1111 69 96 99 999 89 36 333 ऐसी नंबर आपको बहुत दिखाई देता है पिछले कुछ महीनों से। आपने चूज़ भी किया है यिंग एंड यांग का कार्ड। आप दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड है, ऑब्वियसली ये ट्विन फ्लेम का ही कार्ड बताया जाता है। तो ये पाइल उन लोगों के लिए है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप जानते हो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, यानी आपको ऑलरेडी ऐसा महसूस होता है, यूनिवर्स की तरफ से ऐसी साइंस सिंक्रोनिसिटी आपको होती है जिसकी वजह से आपको लगता है आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो और इस पार्टनर के साथ आपका कुछ सोल कनेक्शन है, कुछ सोल पर्पस है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे वॉक अवे करके पास्ट में गए थे और आपको बहुत टाइम तक अटका के रखा था। यहाँ पर ये मैं देख पा रही हूँ, लेकिन अभी ये बहुत 3 महीने 4 महीने, कुछ लोगों के लिए 8-9 महीने की पहले की बात है। अभी तो आपने बहुत ग्रो कर लिया है, अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग करने के लिए आप तैयार भी हो। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो और आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपने ऊपर टोटली फोकस्ड हो। ठीक है, अगर सॉरी फ्रेंड्स कैमरा हिल गया, मैं ठीक कर लेती हूँ। अब ठीक है, अगर ऐसी एनर्जी है तो ये रीडिंग आपकी है, आप आगे देखिए। तो करेंटली आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। आपके पार्टनर बहुत टाइम से आपको अटका कर रखा है और खुद भी इस रिश्ते में अटके रहे हैं। कोई मूवमेंट नहीं लिया, कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया, लेकिन करेंटली वो आपको बहुत ग्रो करते हुए दिख रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत आगे जा रहे हो। उन्होंने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि आप ऐसा कर सकते हो। उन्होंने आपको बहुत ही सीधा साधा सा भोली भाली सी एक लड़की समझी थी जो पढ़े रहेंगे, जो भी हो आपके लिए इतना उन्होंने नहीं सोचा था, लॉजिकली थे। इतना ही नहीं, आपके पार्टनर आपके लिए इतना इमोशन रखते हैं, उन्हें पता ही नहीं था पास्ट में, लेकिन करेंटली उन्हें पता चल रहा है कि मैंने किससे वॉक अवे किया है और उसके लिए ही मेरे दिल में आज क्या है। यानी सिचुएशन कुछ ऐसा है, आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को छोड़ के गए थे जब आप लोगों का सेपरेशन पीरियड हुआ। उस टाइम से आप क्या हो गए, अटक गए। और आपके पार्टनर क्या किया था, आपसे वॉक अवे किया था। देन आपको ये सब साइन सिम्बल्स मिला था और आप समझे थे आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। देन आपने क्या किया था, आपने अपने ऊपर काम करना, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना शुरू किया था और आपने यूनिवर्स को सरेंडर भी किया हुआ है, वो भी बहुत पहले, ये मैं देख पा रही हूँ। और अब इस वक्त आप अपनी पूरी एनर्जी में हो और टोटली अपने ऊपर ही फोकस्ड हो, ना कि अपने पार्टनर के ऊपर। हालांकि आप ये रीडिंग देख रहे हो सिर्फ ये देखने के लिए कि आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है, लेकिन आप पहले जैसे थे, रोते थे, तड़पते थे, हार्ट चक्र पे पेन होता था, ऐसा कुछ अभी नहीं है। आप बहुत आगे बढ़ रहे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो। तो करेंटली आपके पार्टनर वही चीज़ देख रहे हैं कि आप अपने ही बहुत खुश हो। उनका कॉल आता है या नहीं आता है, आपको फर्क पड़ना सच में बंद हो चुका है। आप क्या हो अब वो समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू क्या है वो समझ रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, आपको सोल लेवल पे समझ रहे हैं, आपके अंतरात्मा कितना अच्छा है वो समझ रहे हैं। और सच में ये पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ,
करेंटली आपके पार्टनर की विश फुलफिलमेंट हो आप, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सच में ये पार्टनर की विश है कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग किया जाए, एक लीप ऑफ फेथ लिया जाए, और सच में आपके पार्टनर आपसे के साथ मैरिज करना चाहते हैं। आपको इस रूप में वो कभी देखेंगे वो ऐसा नहीं सोचा था। आप सच में बहुत ग्रो किया है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कार्ड देखकर ही बोल सकती हूँ, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है ये तो मुझसे भी आगे जा रही है, ये तो अपनी ब्यूटी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट है, ये तो इसकी तो 2-4 महीने के अंदर ही इसकी शादी हो जाएगी। ऐसी वाइब्स आपके पार्टनर की अभी आ रही है, और आपके पार्टनर अभी जो उन्होंने किया था उस सिचुएशन को ब्रेक करना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कोई रिस्क हो ना हो, कितना भी दूर रहते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो नहीं सुनना चाहते हैं, वो आपके तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि द फूल के बाद क्या आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है ये पार्टनर आपसे दूर रहते हो, फिर भी ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप दोनों के बीच जो लंबे टाइम से हैंगमैन की पोजीशन हो गई थी, यानी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, उसको एंड करना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। उन्हें वो जानते हैं उन्होंने ही आपको छोड़ा है, उन्होंने ही आपको अटका के रखा है, उन्होंने ही आपको आपसे स्पेस मांगा है, आपके रुक जाने के लिए बोला है, लेकिन वो अभी इसको ख़त्म करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और डेफिनेटली यहाँ से 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एम्प्रेस है। ये पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, एंड आपके साथ बेबी भी चाहते हैं, यानी टोटल प्लानिंग करके आना चाहते हैं। कितना भी रिस्क हो ये लेना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं। ये जानते हैं इन्होंने ही गलती किया है, और जब उन्होंने ये गलती किया था तब उन्हें पता नहीं था ये 8 ऑफ कप्स कब 9 ऑफ कप्स में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि तब आपकी एनर्जी कुछ अलग रहती थी फ्रेंड्स। आप बहुत ज़्यादा उन्हें चेस करते थे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अभी सेल्फ लव कर रहे हो, जिसकी वजह से आप क्या बन गए हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक, और उसकी वजह से क्या हो गया, आपके पार्टनर की आप विश फुलफिलमेंट हो गई। आप ये 99 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी, और समझ लेना आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स के बाद क्या आया है, आप ही देखो। 9 ऑफ कप्स के बाद आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी उनका जो विश फुलफिलमेंट हो वो आपको कहना चाहती है। सिर्फ इमोशन ही कहना नहीं चाहते, कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे कमिटमेंट चाहते हो। आई लव यू तो बोलना ही चाहते हैं, लेकिन उसके साथ बोलना चाहते हैं आई वॉन्ट टू मैरी विथ यू, यानी स्टेबल कमिटमेंट का ऑफर वो आपको देना चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब जब आप इस पोजीशन से निकल रहे हो, आपके पास जब वो आएंगे तब आप तो ये तलवार लेकर खड़े रहेंगे, यानी क्यों मुझे अटकाया था, क्यों मुझसे दूर गए थे, ये क्वेश्चन आप करोगे। और उन्हें ये पता है, और करेंटली वो यही सोच रहे हैं, अगर ये पार्टनर मुझसे यही क्वेश्चन किया तो मैं इसका आंसर क्या दूंगा। उन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि मैंने ही तो इससे वॉक अवे किया था, मैंने ही तो इसके अटका कर रखा था, मैंने ही तो इससे दूर गई थी, तो अब जब मैं उसके पास जाऊंगी ये मुझे काट कर तो फेंक तो नहीं देगी, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस की एनर्जी में। और सच में फ्रेंड्स ये पार्टनर आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपके साथ मैरिज चाहते हैं। ये डेफिनेटली आपके ट्विन फ्लेम है, और आपके पार्टनर डिवाइन मस्कुलाइन के एनर्जी में है, और अभी की एनर्जी मैं यही पिकअप कर पा रही हूँ। तो चलिए और देखूंगी कि आपके पार्टनर के दिल दिमाग में और क्या चल रहा है। आज मैं डिटेल्स रीडिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। जो लोग भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है, यानी इस सिंबल को चूज़ किया है, उनकी पार्टनर की करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। फ्रेंड्स ये साइकिक टैरोट है, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन,
प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कर दीजिएगा। मेरे जो व्यूअर्स है उनके पार्टनर की करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ एक एक करके कार्ड दीजिएगा। यूनिवर्स एंजल डिवाइन प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूअर्स है उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। जिन्होंने भी ऑप्शन 2 इंग यान का सिंबल चूज़ किया है उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स एंजल डिवाइन प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूअर्स है उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। पहले ही डेक में कार्ड नहीं आ रहा था, फिर बाद में आया। इस डेक से भी वैसा ही एनर्जी आ रहा है, यानी बहुत टाइम से आपके पार्टनर ने आपसे बिल्कुल भी बात नहीं की। हो सकता है 9 महीने, कुछ लोगों के लिए 1 साल हो गया है, उनकी तरफ से कॉल नहीं आ रहा है। 9 मंथ्स तो हो चुका है। अगले सितंबर से कुछ लोगों का बात बंद है। यूनिवर्स एंजल डिवाइन प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कर दो। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स एंजल डिवाइन प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कर दीजिएगा। यूनिवर्स एंजल डिवाइन मुझे प्लीज़ डिवाइनली गाइड कर दीजिएगा। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, ट्रायम्फ एंड सक्सेस, नंबर 1। recognition and reward, wisdom, number 5, material and spiritual prosperity, light। ओके तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर का 3rd आई चक्रा ओपन हो चुका है। आपके पार्टनर का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। करेंटली आपके पार्टनर आपकी तरफ कुछ एक्शन ले नहीं रहे हैं क्योंकि वो रेस्ट एंड रेजुविनेशन की पोजीशन पे है, यानी अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं। अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स, अपनी काम सबसे फुर्सत लेकर अकेले में अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करके इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो डिवाइन की मर्जी है, और जिस वजह से उन्हें आज इतना टाइम होने के बाद भी इस रिश्ते पे उन्हें आज भी होप है। गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से आपको भी और आपके पार्टनर को भी, और उस रास्ते पे आप दोनों ही आगे चल रहे हो और दोनों का ही होप है कि एक टाइम पे आप दोनों का रास्ता एक हो जाएगा। आपके पार्टनर आपको एक स्टार की तरह देखते हैं। उनकी विश है कि आपके साथ उनकी रिकॉन्सिलेशन हो जाए। आपके पार्टनर इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, जानते हैं जब आपके पास आएंगे वो एक चैलेंज के मुकाबले कम नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। खुद का मेंटल क्लैरिटी मिल चुका है। आपको लेकर उनको दिल और दिमाग में पास्ट में जितने भी गिले शिकवे, जो भी नाराज़गी, जो भी मनमुटाव था, सब कुछ ख़त्म हो चुकी है और आपको एक नए एंगल से, एक न्यू रूप से, एक न्यू हॉराइजन से, एक न्यू एस्पेक्ट से आपको देख रहे हैं। आपके लिए परसेप्शन पहले तो बेहतर थी, लेकिन अभी उनकी परसेप्शन टोटल चेंज हो चुकी है। वो समझ रहे हैं सिर्फ ये रिश्ता सिर्फ लव का रिश्ता नहीं है, यहाँ पर कुछ अलग ही है। ये पार्टनर इससे पहले भी बहुत फैमिली, बहुत फ्रेंड से मिले हैं, लेकिन आपके साथ जो कनेक्शन उन्होंने अभी फील कर रहे हैं आपसे दूर जाकर, वो कभी किसी के साथ फील नहीं किया है। उनका मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, उनकी 3rd आई चक्रा ओपन हो रहा है और ये पार्टनर आपके पास आकर आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं। बहुत इनर वर्क किया है फ्रेंड्स, और आपके पार्टनर आपके ये जो आपने वेट किया है, सब्र रखा है, इसका रिवॉर्ड आपको देना चाहते हैं। उनको रिकॉग्निशन है, उनको रियलाइज़ है, उनको पता है कि आपने कितना सफ़र किया है, और सच में ये जो रिवॉर्ड होगा आपके पार्टनर नहीं, आप यूनिवर्स देगा। यहाँ पर हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मिलकर कुछ लाइफ पर्पस एक साथ पूरी करो। यहाँ पर विजडम का कार्ड भी है। आप दोनों की लाइफ में
जब यूनाइटेड हो जाएंगे बहुत विजडम आएगी, ऐसा ही आपके पार्टनर करेंटली सोच रहे हैं। और सच में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पहले मटेरियलिस्टिक इंसान थे, वो कैसे एक एक घंटे में कैसे ज़्यादा बैंक बैलेंस बढ़ती रहे इस बारे में ज़्यादा फोकस थे, यानी लॉजिकल प्रैक्टिकल इंसान थे, हर वक्त काम 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 काम, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी देखते थे। इसका मतलब ऐसा नहीं था कि इमोशन नहीं थे, लेकिन इमोशन के बारे में उनका उतना एक्नॉलेज नहीं था कि ये रिश्ता इतना प्रेशियस है। जब आपके साथ उनका सेपरेशन हुआ, ये सेपरेशन मिला, तब वो जब रेस्ट एंड रेजुविनेशन के पोजीशन पे गए, सेपरेशन में रहे, तब उनको खुद रियलाइज़ हुआ कि आपके लिए उनके दिल में क्या है। पहले वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, बहुत ज़्यादा लॉजिकली सब कुछ चीज़ों को हैंडल करते थे, क्योंकि ऐसा रिश्ता तो पहले उन्होंने हैंडल नहीं किया। और उन्होंने क्या किया था, रन कर गए थे और आप चेस कर रहे थे। लेकिन आप जैसे ही रनर चेसर वाला गेम ख़त्म किया है, वो ही यहाँ पर सिनारियो चेंज हो गया है। अभी आपके पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में मटेरियल और स्पिरिचुअलिटी में बहुत बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्हें पता है आपके साथ जब उनकी मैरिज हो जाएगी, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, बहुत होपफुल है, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। कभी कभी अगर आप किसी एनर्जी को फील कर पाओ 5D लेवल पे, तो समझ लेना वो आपके पार्टनर की एनर्जी है, ना कि आपकी। अभी आपके पार्टनर सच में आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। और वो गिफ्ट क्या होगा, एक न्यू बिगिनिंग विथ कमिटमेंट, क्योंकि वो आपके साथ मैरिज चाहते हैं, रियूनियन में आना चाहते हैं। उन्हें इस जर्नी के बारे में पता चल चुका है, क्योंकि यूनिवर्स आप दोनों को ही लाइट दिखा रहा है, आप दोनों को ही नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए ये समझा रहा है, और उस रास्ते पे आप दोनों ही जा रहे हो। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर विजडम है। विजडम यानी नॉर्मल टैरो डेक में जिसे हेरोफेंट बोला जाता है। यहाँ पर कोई लोग टीचर, कोई लोग हीलर, कोई लोग प्रोफेसर, कोई लोग डॉक्टर हो सकते हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हो, जो भी है, या फिर आपके लाइफ पर्पस एक हीलर या टैरो कार्ड रीडर होना है, बनना आपको है, ये आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी वाइब्रेशन मुझे मिल रही है। तो हेरोफेंट का कार्ड, विजडम का कार्ड यहाँ पर है। आपके पार्टनर आपको रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, उनका रिकॉग्निशन हो चुका है, वो आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहती है, और मैरिज के बाद एक मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्परस लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं। और यही होप कर रहे हैं, रेस्ट एंड रेजुविनेशन में स्टेज पे अभी है, और सोच रहे हैं कैसे ये रिश्ते का न्यू बिगिनिंग कैसे किया जाए, क्योंकि हर हालत में इन्हें इस रिश्ते में सक्सेस ही सक्सेस चाहिए, और उन्हें डिवाइन के ऊपर पूरा भरोसा है। चलिए देख लेते हैं, अगर आपके पार्टनर आपको कुछ लव मैसेज देना चाहते तो क्या कहते। 10 हो सकता है, आप लोग 10 नंबर भी बहुत देखो, या फिर अक्टूबर किसी का बर्थडे हो सकता है। 1 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 111, मैं नहीं जानती किन लोगों के साथ ये पाइल रेजोनेट होगी। शायद जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के रियूनियन के करीब आ चुके हैं उनके साथ ही ये पाइल रेजोनेट होगी। अगर रेजोनेट होए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बोलना फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। और 1-2 निकालना पड़ेगा, मेरी इंट्यूशन कह रही है। चलिए देखते हैं, सभी देखेंगे। आई लव यू बिकॉज यू आर नॉट एफ्रेड टू बी योर ट्रू सेल्फ अराउंड मी। यानी आपका जो ट्रू सेल्फ है उनको हमेशा दिखाया है, यानी उनके सामने आपने कभी फॉल मार्क्स नहीं पहना है, आप जैसे हो वैसे ही उनको दिखा दिया है, और इससे आप कभी एफ्रेड भी नहीं हुए हो, कभी भी डरे नहीं हो। I love you because you understand me from the way my mind works to the little thing that make me tick, you just get me।
यानी वो आपसे इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि आप उनकी दिमाग की हर एक छोटी छोटी चीज़ को पढ़ लेते हैं, उनको कुछ बताने की, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आई लव यू बिकॉज यू स्टे ट्रू टू हु यू आर। वो इसलिए भी आपको चाहते हैं क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही उनके साथ रहते हो, कोई नकली, कोई फॉल्स मार्क्स आपने कभी नहीं पहना है। आई लव यू बिकॉज यू आर नॉट अफ्रेड टू ओपन अप टू मी अबाउट योर फीलिंग्स बोथ द गुड एंड बैड थिंग्स। आप जैसा हो, जैसा सोचते हो, उनको हमेशा वही बोल देते हो, ओपन अप हो जाते हो, डरते नहीं हो। वो चीज़ बहुत अच्छे से पता है, जो मन में आते हैं वही बोल देते हो। आई लव यू बिकॉज यू इंस्पायर मी एंड मेक मी फील सो मच पैशन। आप उनको बहुत इंस्पायर करते हैं और बहुत ज़्यादा पैशन फील कराते हैं। आई लव यू बिकॉज एवर सिंस यू केम इन टू माई लाइफ आई लव हार्डर, स्माइल मोर एंड क्राई ए लॉट लेस। यू हैव बीन गुड टू मी। आप जब से ही उनकी ज़िंदगी में आए हो वो रोते कम हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ गई है और आप उनके लिए बहुत अच्छे हो सकता है आपको 222 222 भी दिखाई दे। You still blow me away and give me butterfly even after all of the time that we have been together। तो आप लोग जब रहते थे उन लोगों, आपके पार्टनर के स्टोमक में शायद बटरफ्लाई भी आ जाता था, इतना पैशनेट होते थे। आप जब दूर भी रहते हो तब भी बटरफ्लाई वो देखते हैं, फील करते हैं। चलिए देख लेते हैं, अगर कुछ संदेश देना चाहते हैं तो क्या देंगे। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। अगर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, चलो आ गया है। आई रियली मिस यू माई लव। सच में आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। लेट्स बी टुगेदर। मैंने बोला ना, उनका इरादा ही है आपसे रियूनियन, रिकन्सिलिएशन। तो तैयार हो जाइए, ठीक है। और देख लेते हैं। और लास्ट है फॉरगेट मी प्लीज़। लेट्स बी टुगेदर भी बोल रहे हैं, फॉरगेट मी प्लीज़ क्यों बोल रहे हैं इसे मैं क्लैरिफाई करूँगी। मिस भी कर रहे हैं एक साथ, तो फॉरगेट क्यों बोल रहे हैं। यूनिवर्स, एंजल, फॉरगेट मी प्लीज़ को क्लैरिफाई कीजिएगा। ओके तो फॉरगेट मी प्लीज़ क्यों है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 ऑफ सोर्स और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है और यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स है। यानी आपके पार्टनर आपको ज़रूर पास्ट में फॉरगेट मी प्लीज़ ये बात बोला है, जिसकी वजह से आप बहुत रोए हो, रात रात भर रोते रहते हो, तड़पे हो और उस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है, रिग्रेट है और वो स्टॉक करते हैं आपको, आपके सामने आने की उनकी हिम्मत नहीं है। तो जिनकी भी अभी हीलिंग कंप्लीट नहीं है, बहुत ब्लॉकेजेस है, जो सब डिवाइन फेमिनाइन अभी तक एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच नहीं पाई है, अभी हीलिंग बाकी है, उनके पार्टनर की तरफ से ये मैसेज है कि अगर तुम इनर वर्क नहीं कर सकते, मैंने तुमको इतना दर्द दिया है, मैं तुमको डिज़र्व नहीं करती, मैं तुमको दूर से ही स्टॉक कर रही हूँ, तुम मुझे भूलने की कोशिश करो और मैंने तुमको जो भी पास्ट में पेन दिया है उस सारी चीज़ को भूलने की कोशिश करो और आगे बढ़ो, क्योंकि डिवाइन लाइट दिखा रहा है, हम दोनों को ही दिखा रहा है। हम दोनों के बीच जो भी गिले शिकवे हुए, जो भी बैड मोमेंट्स रही, उसे फॉरगेट करो। मुझे उस जैसी इमेज तुम्हारी दिमाग में पहले थी उसे फॉरगेट कर दो, क्योंकि मैं ट्रांसफ़र होकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तुमको पेन दिया है, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, मैं तुमको स्टॉक करता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स कह नहीं पाता हूँ, लेकिन सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी की क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो। आई रियली मिस यू एंड चलो लेट्स बी टुगेदर। यानी इसलिए ये कार्ड आया है। जिन लोगों का हीलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, उन लोगों के पार्टनर उनकी जो इमेज पहले थी उसे फॉरगेट करने के लिए बोल रहा है और लेट्स बी टुगेदर के लिए बोल रहा है।
तो ये रही रीडिंग। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल, बाय।